जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। आज हम झारखंड के अतीत की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं उनके सहारे, यहाँ की जमीन से जो सबूत मिले हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में मानव सभ्यता कैसे पनपी। बिल्कुल, ये एक तरह की जंगल गाथा है जिसे हम पत्थर और मिट्टी के टुकड़ों से जोड़कर पूरा करेंगे। यहाँ तो हजारों साल पुराने पत्थर के औजारों से लेकर गुफाओं में बनी अद्भुत कलाकृतियां तक मिली हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, देखते हैं ये खोजें हमें क्या बताती हैं। झारखंड में कई जिलों में, जैसे आपने कहा, हजारीबाग है, पलामू, सिंहभूम, हाँ, ये मुख्य इलाके हैं। इन जगहों पर जब खुदाई हुई तो अलग अलग पाषाण कालों के, मतलब पुराने, बीच के और नए पत्थर युग के औजार मिले, और वो भी भारी मात्रा में। बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। आप समझिए, ये उस जमाने के लोगों के लिए मल्टी टूल जैसे थे। हाँ, सर्वाइवल किट कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से हर जरूरत के लिए अलग टूल, कुल्हाड़ी है, ब्लेड जैसे फलक हैं, खरचनी हैं। ये दिखाता है कि वो लोग कितने साधन संपन्न थे अपने हिसाब से। निश्चित रूप से। और ये औजार हमें सिर्फ उनकी तकनीक नहीं बताते, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके के बारे में भी बहुत कुछ अंदाजा देते हैं। कैसे? मतलब शिकार वगैरह। हाँ, शिकार कैसे करते थे, किन चीजों को काटते छीलते थे। हाँ। हर औजार का एक खास मकसद था। वो अपने माहौल को बारीकी से समझकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और हजारीबाग किस्कों में तो कमाल ही हो गया है। हाँ, इसको की खोज तो बहुत खास है। वहां एक समतल चट्टान पर सोचे प्रागैतिहासिक मानव की बनाई चित्रकारी मिली है, और साथ में 2 गुफाएं भी। अद्भुत है ये। मतलब हजारों साल पहले कोई वहां बैठकर ये सब बना रहा था। फिर पलामू में भवनाथपुर के पास, हाँ, भवनाथपुर की गुफाएं। वहां की गुफाओं में शिकार के नजारे उकेरे गए हैं, हिरण हैं, भैंसे हैं, ऐसे जानवर। और ये शैल चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस दौर की जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक झरोखा है, आईना जैसे। बिल्कुल। शिकार के दृश्य बताते हैं कि जानवर उनके जीवन का कितना अहम हिस्सा थे। शायद उनकी कुछ मान्यताएं भी इनसे जुड़ी हों। ये उनके सोचने के तरीके को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई पत्थर युग की बात। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है नव पाषाण काल, मतलब खेती की शुरुआत, बस्तियां बसना, और फिर धातु का इस्तेमाल। हाँ, मैंने पढ़ा था सिंहभूम में बारूडी और बोनगरा जैसी जगहों से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सही, मिट्टी के बर्तन मिलना एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि लोग शायद एक जगह टिक कर रहने लगे थे, खाना पकाना, अनाज रखना, जीवन में स्थिरता आ रही थी। हाँ बिल्कुल। और फिर पांडु से तांबे के औजार मिले हैं, और एक पत्थर की चारपाई की चौकी भी। अरे वाह, वो तो अब पटना म्यूजियम में है शायद। हाँ, वहीं सुरक्षित हैं। ये तांबे के औजार दिखाते हैं कि धातु युग की शुरुआत हो चुकी थी। ये एक और बड़ी छलांग थी। मिट्टी के बर्तन और फिर तांबे के औजार, ये वाकई बड़े बदलाव हैं, है ना? बहुत बड़े। सोचिए, पत्थर से धातु पर आना, लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है, मुरुद से कांसे की अंगूठी, ये सब तकनीकी तरक्की दिखाते हैं। बेहतर औजार, नए क्राफ्ट्स, और शायद व्यापार भी। धातु का ज्ञान एक बड़ा पावर था उस समय। एक और शब्द जो बार बार आता है वो है असुर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। रांची, गुमला, लोहरदगा के कुछ पुराने स्थलों को इससे जोड़ा जाता है। और खास बात यह है कि आज भी लोहरदगा के पास असुर जनजाति रहती है। बिल्कुल, और उनका पारंपरिक काम लोहा गलाने का रहा है। तो क्या ये कोई कनेक्शन है, मतलब प्राचीन स्थल और आज की जनजाति के बीच? ये एक बहुत अहम सवाल है और शोध का विषय भी। लेकिन पुरातात्विक सबूत इशारा तो करते हैं, जैसे लोहरदगा का कांसे का प्याला या नामकुम में मिले लोहे के औजार और तांबे के कंगन। हाँ, ये सब उसी इलाके में है जहां आज भी असुर समुदाय है और धातु कर्म की परंपरा रही है। तो एक निरंतरता की संभावना तो बनती है। और लुपंगड़ी में जो प्राचीन कब्रगाह मिली है, हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। वहां से तांबे के गहने और पत्थर के मन के मिले हैं। ये भी उसी सांस्कृतिक तार को मजबूत करता है। तो अगर हम इन सारी खोजों को एक साथ देखें, हाँ, तो झारखंड का इतिहास हजारों साल पुराना है, बहुत समृद्ध है और लगातार बदलता रहा है। पत्थर के औजारों से शुरू होकर
धातु तक का सफर। बिल्कुल सही कहा। आदि मानव से लेकर उन समुदायों तक जो धातु की कला में माहिर थे, एक लंबी और गहरी कहानी है यहाँ की। यहाँ एक बात सोचने वाली है। ये जो प्राचीन विरासत है, जिसमें शायद असुल जैसी जनजातियों की जड़ें भी हैं, ये आज के झारखंड की पहचान को कैसे और गहरा बनाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि वर्तमान हमेशा अतीत की नींव पर खड़ा होता है। ये प्राचीन जड़ें, ये निरंतरता झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये भारत के मानवीय इतिहास की विशाल कहानी में इस क्षेत्र के अनूठे योगदान को रेखांकित करता है। हमें इस पर और सोचने की जरूरत है।